नमस्कार बच्चों। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे और ये जो डेट है आज की 27 ऑफ मई, तो जो डिस्कशन होगा वो 26 और 27 दोनों दिन का होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले कुछ वन लाइनर्स देखते हैं। तो देखिए वन लाइनर्स में सबसे पहली जो न्यूज़ है वो है सौरव गांगुली जो हैं उनको ब्रांड एम्बेसडर बना दिया कहाँ का, त्रिपुरा टूरिज्म का। और सौरव गांगुली कहाँ के हैं, तो ये वेस्ट बंगाल के हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर मतलब इसमें सेकंड जो वन लाइनर है उसमें कहा गया है एक्सियम स्पेस के बारे में बात करी गई है कि इंपॉर्टेंट स्पेस एजेंसी है, प्राइवेट स्पेस एजेंसी है, ठीक है। और ये लोग क्या करने जा रहे हैं, तो इनका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि ये लोग कुछ टेस्ट करने जा रहे हैं। ह्यूमन स्टेम सेल एजिंग पे टेस्ट करेंगे, इन्फ्लेमेशन पे टेस्ट करेंगे, कैंसर ट्रीटमेंट पे टेस्ट करने जा रहे हैं। और कहाँ पर, ये स्पेस में टेस्ट करेंगे। माइक्रोग्रेविटी जो होती है स्पेस की, उसमें अपना टेस्ट करेंगे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे, ठीक है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट, देखते हैं नेक्स्ट में। देखिए क्या कहा गया है। नेक्स्ट है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 75 रुपए का कॉइन लॉन्च किया है, क्योंकि आपको पता होगा कल नए पार्लियामेंट की बिल्डिंग को इनॉग्रेट किया गया है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। तो इसमें 75 रुपीज का कॉइन को लॉन्च किया गया है। इससे रिलेटेड और भी जो इन्फॉर्मेशन थी हम लोग पहले दे चुके हैं पिछले वीडियो में। इसके बाद आते हैं जो पहला भारत का ई गवर्नड स्टेट बना है वो कौन है, केरला बना है। और केरला के सीएम कौन है, तो पिनाराई विजयन है, ठीक है। इन्होंने ही अनाउंस किया है कि केरला जो है वो पहला ई गवर्नड स्टेट बना है भारत का। इसके बाद देखिए एक बहुत दुखद घटना है, और वो ये है कि दो जो बच्चे हैं चीता के, दो कब्ज हैं चीता के, उनकी भी डेथ हो गई है कूनो नेशनल पार्क में, जो कि मध्य प्रदेश में है, ठीक है। इसके बाद आते हैं, इसके बाद देखिए इसके बाद कहा गया है जो गवर्नमेंट है उसने क्या किया है कि टैक्स एग्जम्पशन जो है उसको इंक्रीज कर दिया गया है। और मेनली उनके लिए इंक्रीज किया है जो सैलरीड एम्प्लॉयड थे और वो रिटायर हो चुके थे 3 लाख से 25 लाख तक। तो पहले जो टैक्स एग्जम्पशन था वो 3 लाख का था, अब वो कितने का हो गया, 25 लाख रुपए का हो गया। और ये किन पे लागू होगा, तो ऐसे एम्प्लॉयज पे लागू होगा जो जिनको वेतन मिलती थी और वो अब रिटायर हो गए हैं, ठीक है। इसके बाद आते हैं, इसके बाद देखिए क्या कहा गया है कि वीट प्रोडक्शन भारत का बताया गया है कि 2023 का वीट प्रोडक्शन कितना रहा, तो 112.74 मीट्रिक टन रहा है। इसके बाद एक्सिस बैंक ने सारथी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है पीओएस ऑनबोर्डिंग मर्चेंट्स के लिए, ठीक है। तो इससे कोई रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ज़्यादा नहीं है और ज़्यादा इसके बारे में जानने की जरूरत नहीं है। इसके बाद आते हैं, देखिए साउथ कोरिया की बात करी गई। साउथ कोरिया क्या है, तो कमर्शियल ग्रेड सैटेलाइट साउथ कोरिया ने लॉन्च किया है, ठीक है। और ये किससे लॉन्च किया गया है, तो स्पेस रॉकेट जो नूरी है उससे लॉन्च किया गया है। तो कोई कोई पूछा आता है कि जो नूरी है वो किसका स्पेस रॉकेट है, तो याद रखिएगा साउथ कोरिया क्या है। इसके बाद 3 इंडियन पीस कीपर्स को क्या दिया गया है, तो डाग हमरस्कोल्ड मेडल दिया गया है, जो कि यूनाइटेड नेशंस देती है पीस कीपर्स को। पीस कीपर्स का मेनली काम ये होता है कि विदेशी कंट्रीज में जाती हैं, जहां पर जैसे सीरिया हो गया, इराक हो गया, ईरान हो गया, तो इन सब जगहों पे ये लोग जाते हैं, मिलिट्री के पर्सनल होते हैं, लोग जाते हैं और वहां पर पीस मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। इसके बाद आते हैं, देखिए वैनकूवर में एक स्ट्रीट है, जिस कनाडा में वैनकूवर है, वैनकूवर में एक स्ट्रीट है और उसका नाम जो है वो कोमागाता मारू के नाम से रखा गया। आपको पता होगा बहुत ही इंपॉर्टेंट इंसिडेंट था हम लोग के इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, देखिए नेक्स्ट में देखिए जो सऊदी अरब है, सऊदी अरब और कनाडा के बीच में फिर से डिप्लोमेटिक टाइज जो है फिर से स्ट्रांग हो गई हैं। फिर से उन लोगों ने अपने डिप्लोमेटिक टाइज को रिस्टोर कर लिया है, इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। इसके बाद आते हैं, इसके बाद देखिए क्या कहा गया था, फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी जो है जर्मनी। जर्मनी अगर देखा जाए तो विश्व की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी है जर्मनी, और वो रिसेशन में आ गई है, मतलब वो मंदी के दौर में आ गई है। नेक्स्ट में आते हैं, जंगल सफारी जो है स्टार्ट करी गई है जैसामंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, और ये कहाँ पर है, राजस्थान में है। तो याद रखिएगा जैसामंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, क्योंकि न्यूज में है तो इससे पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि ये कहाँ पर लोकेटेड है, तो ये राजस्थान में लोकेटेड है और यहाँ पर जंगल सफारी को स्टार्ट किया गया है। केरला की बात करी जा रही है। केरला जो है टोटल ई गवर्न स्टेट हुआ है, भी हमने आपको बताया था। ये मेनली डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की यहाँ पर बात हो रही है, इंडिया का डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है और स्टार्ट कहाँ से हुआ है, मेनली केरला से, कि केरला जो है वो पहला ई गवर्न स्टेट बन चुका है। महाराष्ट्र ने एक स्कीम स्टार्ट करी है जिसका नाम है शासन अपल्या दरी, ये जो है मराठी लैंग्वेज में लिखा गया है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि गवर्नमेंट जो है वो सरकार जो है, ठीक है, सर्विसेज सिटीजन को बिल्कुल डोर स्टेप पे देगी। डोर स्टेप का मतलब ये कह सकते हैं कि ज्यादा कोई भी सर्विस लेने के लिए सिटीजन को बहुत दूर नहीं जाना है, उनके डोर स्टेप पे ही सारी सर्विसेज प्रोवाइड करने की बात यहाँ पर महाराष्ट्र सरकार कर रही है। इसके बाद आते हैं हरि बुध मगर की बात अगर करी जाए तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है इनसे रिलेटेड। ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जो गुरखा सोल्जर भी थे पहले, और इन्होंने अपने दोनों पांव जो थे उसको खो दिए थे, मतलब किसी दुर्घटना में इनके पांव चले गए थे। तो इन्होंने किया क्या है, अपने नकली पैर के साथ में प्रोस्थेटिक लेग्स इनके लगे हुए हैं, तो इन्होंने माउंट एवरेस्ट को क्लाइम कर लिया है। सोचिए कितनी बड़ी चीज है, ठीक है। तो बहुत बड़ी मोटिवेशन वाली न्यूज है ये। इसके बाद आते हैं आर एन जयप्रकाश की बात करी जाए तो ये फिर से
इलेक्ट कर लिए गए हैं स्विमिंग फेडरेशन के प्रेसिडेंट RN जयप्रकाश। इसके बाद आते हैं इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में माइग्रेशन एंड ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स स्टार्ट करी गई। मतलब हाइड्रोजन ग्रीन हाइड्रोजन है उससे रिलेटेड टास्क फोर्स कौन दो कंट्रीज के बीच में स्टार्ट करी गई है, तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में स्टार्ट करी गई है। वही बात नीचे भी लिखी गई है। इसके बाद आते हैं, इसके बाद देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सी ब्रिज लॉन्च किया गया है जो इंडिया का सबसे बड़ा सी ब्रिज है और उसको कहा गया मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक। ठीक है, MTHL उसका पूरा शॉर्ट फॉर्म है, मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक। इसको लॉन्च किया गया, ये 22 किलोमीटर का है, कहाँ से कहाँ तक, सेवरी से लेके नाभा तक। ठीक है, 6 लेन सी ब्रिज है ये और भारत का सबसे बड़ा सी ब्रिज है। इसके बाद आते हैं, इसके बाद देखिए क्या कहा गया है कि जो हैदराबाद है, सिकंदराबाद है, यहाँ पर क्या किया गया, योग महोत्सव को मनाया जा रहा है। ठीक है, तो देखिए योग महोत्सव मनाने की बात करी जा रही है जो कि हैदराबाद या सिकंदराबाद दोनों में ही मनाया जा रहा है। यहाँ पर जो जगह है जहाँ मनाया जा रहा है उसका नाम है मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा। ठीक है, इसके बाद ये क्यों मनाया जा रहा है, क्योंकि 25 दिन बचे हुए हैं इंटरनेशनल योगा डे के, जो कि 21 जून को मनाया जाता है हर साल। इस बार जो इंटरनेशनल योगा डे हो कहाँ मनाया जा रहा है, मतलब विश्व नेशनल स्तर पे अगर देखा जाए जो मेन इवेंट होगा योगा डे का वो जबलपुर में मनाया जा रहा है। जबलपुर कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है। ठीक है, इस बार की जो थीम रहने वाली है योग डे की वो क्या है, योगा फॉर वासुदेव कुटुंबकम है। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज और आपको समझनी है कि हैदराबाद जो है ये योगा टूरिज्म से रिलेटेड, योगा सेंट्रिक टूरिज्म से रिलेटेड इसको बहुत ज्यादा एडवांस किया जा रहा है, बहुत ज्यादा इसको डेवलप करने की बात यहाँ पर करी आ रही है, जिससे जो ये कह सकते हैं कि जो टूरिज्म होगा वो बढ़ जाएगा। इसके बाद बात करते हैं कि ये जो योगा डे है वो कहाँ कहाँ मनाया जाएगा, तो देखिए आर्कटिक से लेके अंटार्कटिक तक मनाया जाएगा। जो भी कंट्रीज प्राइम मेरिडियन लाइन पे पड़ते हैं वो भी योगा डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे, वो भी योगा मनाएंगे, योगा करेंगे उस दिन। इसके बाद आते हैं हिमाद्री। हिमाद्री क्या है, तो हिमाद्री इंटरनेशनल इंडियन रिसर्च बेस है जो कि स्वालबार्ड आर्कटिक में है। आर्कटिक किधर पड़ता है, नॉर्थ पोल पे पड़ता है। और भारती जो है वो क्या है, तो थर्ड इंडियन रिसर्च बेस है अंटार्कटिका में, साउथ पोल में है। ठीक है, यहाँ तक पे सोचिए योग मनाया जाएगा। इसके साथ ही साथ जो INS विक्रांत है, INS विक्रमादित्य, दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर है भारत के, यहाँ पर भी योगा मनाया जाएगा, मतलब इनके जो डेक्स हैं उस पे भी योगा मनाया जाएगा। ठीक है, योगा डिमॉन्स्ट्रेट किया जाएगा। इसके बाद आते हैं तो प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर की बात करी जा रही है, तो अजय कुमार सूद जो है वो इंडिया के प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। इन्होंने कहा है कि जो मेडिकल डिवाइस सेक्टर है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है, मेटामॉर्फोसिस फेज में है। मेटामॉर्फोसिस का मतलब होता है ड्रास्टिक चेंज उसमें आ रहे हैं, बहुत तेजी से वो बढ़ रहा है। इसके बाद किरण रिजिजू की बात अगर करी जाए तो ये अर्थ साइंस के अभी कुछ दिन पहले मिनिस्टर बने हैं, तो ये विजिट किए हैं NCPOR गोवा में। ठीक है, अब NCPOR गोवा में जाके इन्होंने जब विजिट करे, NCPOR है क्या, तो नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च, तो नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च इसका फुल फॉर्म है। यहाँ पर इन्होंने विजिट करी है और मेनली अगर देखा जाए तो ये अर्थ साइंस से रिलेटेड सारा कंट्रीब्यूशन इस इंस्टीट्यूशन का अर्थ साइंस से रिलेटेड ही होता है। इन्होंने जो स्ट्रेस दिया है रिजिजू जी ने, इन्होंने स्ट्रेस दिया है रिसर्च एक्टिविटीज बढ़ाई जाए, कहाँ पर, हिमालयन रीजन में। हिमालयन रीजन में कौन कौन आ जाएगा, जैसे जम्मू कश्मीर आ जाएगा, ठीक है, हिमाचल प्रदेश आ जाएगा, उत्तराखंड आ जाएगा। तो इन सब रीजन्स में कहा गया है कि रिसर्च एक्टिविटीज को बढ़ाने की बात यहाँ पर करी जा रही है। इन्होंने इंटरैक्ट भी किया है, जो भारतीय स्टेशन अंटार्कटिका में लोग हैं, जो रिसर्चर्स हैं उनसे इन्होंने इंटरैक्ट भी किया है, ऑनलाइन इंटरैक्शन भी इनका हुआ था। ठीक है, इसके बाद आते हैं, इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, बहुत अच्छी न्यूज है, ये कह सकते हैं बहुत मोटिवेशनल न्यूज है। इसमें कहा गया मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर। ठीक है, तो बहुत सारे शहरों ने एक नई स्कीम स्टार्ट करी है जिसका नाम है RRR। ठीक है, RRR का मतलब कुछ और नहीं है, रिड्यूस रिसाइकिल रीयूज। इससे मत सोचिएगा कि RRR मूवी से कोई मतलब है, नहीं। RR सेंटर से स्टार्ट किए गए हैं। तो ये लोग क्या करते हैं कि ये जो सेंटर है वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी स्टार्ट कर रही है, सेल्फ हेल्प ग्रुप भी स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, कुछ गवर्नमेंट भी इसको स्टार्ट करने की कोशिश कर रही है, तो अलग अलग जगह पे अलग अलग लोग इसको स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, कुछ इंडिविजुअल्स भी इसको स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें है क्या कि जो भी इसमें काम करते हैं लोग, ठीक है, या ये कहें कि जो भी इसके मेंबर्स रहते हैं, काम तो नहीं करते, कोई पैसा वैसा नहीं मिलता, जो मेंबर्स इसके रहते हैं वो घर घर जाते हैं और घर घर जाके जो भी सामान उनका रिसाइकिल करने वाला है, रिड्यूस करने वाला है, रीयूज करने वाला है, उसको लेके आते हैं। ठीक है, और उसको फिर सही करके उसको दोबारा ट्रांसफॉर्म करते हैं और उसको फिर आगे उसको सेल करते हैं। तो इस तरीके से इनकी जो भी अर्निंग है वो भी बनी रहती है और जो देश है वो भी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, ई वेस्ट, ये सब चीजों से बिल्कुल मुक्त हो जाएगा। तो ये छोटी सी एक बात करी जा रही है, जो बहुत अच्छी एक कैंपेन है जो स्टार्ट करी गई है, जन आंदोलन के रूप में इसको स्टार्ट किया गया है। अब देखिए कितने सेंटर्स खुल चुके हैं भारत में, तो 13,000 सेंटर जो हैं
वो ओपन हो चुके हैं नेशन वाइड और ये लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और जो वॉलंटियर्स हैं वो कितने 17 लाख वॉलंटियर्स इसमें पहले से ही आ चुके हैं। और मेनली जो यहाँ पर ये कह सकते हैं रिसाइकिल, रीयूज और रिड्यूस की बात हो रही है, तो मेनली अभी जो गुड्स देखे गए हैं वो ओल्ड बुक्स देखी गई हैं। अब आपको पता ही होगा ओल्ड बुक्स कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। जो लोग, जिन बच्चों के पास पैसा नहीं है, जो किताबें नहीं खरीद सकते हैं, तो जो अमीर बच्चे हो क्या करते हैं, मतलब जिनके पास ज़्यादा पैसा हो क्या करते हैं, अपनी पुरानी बुकों को कबाड़ी वाले को बेच देते हैं। कबाड़ी वाले को बेचने से अच्छा है कि किसी एक गरीब बच्चों को दे दिया जाए, जिससे उनको थोड़ा-सा नॉलेज मिल जाए, थोड़ी-सी ज्ञान मिल जाए, जिनके पास बुक का अभाव है उनको बुक मिल जाए। ठीक है? तो वही सब यहाँ पर बात करी है, क्लोथ्स की बात करी आ रही है, टॉयज़ की बात करी आ रही है। समझ सकते हैं आप लोग टॉयज़ कितना ज़्यादा ज़रूरी है इन बच्चों के लिए, जो बच्चे टॉयज़, जिनके माता-पिता टॉयज़ नहीं खरीद सकते। क्लोथ्स कितनी बड़ी नेसेसिटी है, ठीक है? तो जितने भी ये कह सकते हैं अच्छी फैमिली के बच्चे हैं, रिच फैमिली के बच्चे हैं या मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे भी हैं, उनके पास अगर कोई क्लोथ्स हैं और वो पुराने हो चुके हैं तो उसको दे दिया जाता है। उसको, उसमें अगर कोई रिफर्बिशमेंट की ज़रूरत होती है, रिसाइकिल की ज़रूरत होती है, रिसाइकिल किया जाता है और फिर लोगों को बाँट दिया जाता है। तो बेचने की बात यहाँ नहीं करी जा रही, मेनली बाँटने की ही बात यहाँ पर करी जा रही है। तो कितनी अच्छी देखिए कैंपेन है जो भारत ने स्टार्ट करी है, भारत के लोगों ने स्टार्ट करी है। तो ये आज का पूरा करंट अफेयर्स था जो हम लोग ने डिस्कस किया। इसके अलावा डेली करंट अफेयर्स आते हैं, उसको देखने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।